ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸੰਤੋਖ ਰੁਖ ਧਰਮ ਫੁੱਲ फल ज्ञान। धन धन गुरु नानक देव जी महाराज श्लोक उच्चारण करते हैं। गुरु की महिमा बताने लगे हैं साध संगत जी, और बहुत ही डीप मीनिंग महाराज समझा रहे हैं। ये श्लोक सिर्फ 3 पंक्तियों का है साध संगत जी, पर ज्ञान इसमें पता ही नहीं कितने 3 लाख 3 करोड़ पता ही नहीं 3 अरब पंक्तियों का ज्ञान महाराज इसमें दे रहे हैं। जब हमने पहली बार ये पंक्ति सुनी थी, मेरे ख्याल तकरीबन आज से कम 20 साल पुरानी बात होगी। इंग्लैंड में थे हम उस टाइम, और मैं हैरान हो गया था कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंदर गुरु नानक देव जी महाराज एक तरीके से अपनी ही विशेषता लिख रहे हैं, अपने ही गुण लिख रहे हैं। पहली बार ऐसा समझने को आया कि गुरु नानक देव जी महाराज गुरु की उपमा लिख रहे हैं, गुरु की महिमा लिख रहे हैं। आओ साध संगत जी बड़े प्यार से श्रवण करते हैं। नानक गुर संतोख रुख धर्म फुल फल ज्ञान। महाराज कहते हैं, महाराज को पूछा महाराज गुरु कैसा होता है? महाराज कह रहे हैं गुरु एक ऐसा रुख है जो संतोख से भरा है। अर्थात क्या है साध संगत जी की संतुष्टि से भरा हुआ है। ये ऐसा रुख है, ऐसा पेड़ है जिसमें सिर्फ संतुष्टि ही संतुष्टि है। मतलब कि ये अपने ऊपर सारे दुख सहार लेते हैं और दूसरों को सुख देते हैं। अब जैसे साध संगत जी वृक्ष धूप अपने ऊपर सहारता है, गर्मी अपने ऊपर सहारता है सूरज की, लेकिन जो वृक्ष के नीचे बैठने वाले हैं उन सबको छाया देता है, ठंडी हवा में बैठने का मौका देता है। आप भले ही वो गर्मी में धूप में सड़ता रहता है, सारी गर्मी खुद बर्दाश्त करता है, लेकिन अपने राहगीरों को अपने अंदर जो उसके छाया के अंदर आ जाए उन सबको सुख देता है। ऐसे ही गुरु है साध संगत जी, ये संतुष्टि से भरे हुए हैं। जो भी इनके पास इनके मुकलावे में आ जाते हैं, इनके पास इनके शरण में आ जाते हैं, इनको ये सुख ही सुख देते हैं। भले ही बशर्त इसके लिए अगर उनको दुख भी लेना पड़े तो वो खुद दुख सहारेंगे, लेकिन अपने सिख को सुख ही देंगे। धर्म फूल, फिर ऐसा वृक्ष है जिसका फूल जो है वो धर्म से जुड़ा हुआ है। वो धर्म के नाम पे धर्म रूपी फूल जो है वो बांटते हैं। धर्म रूपी फूल की जो महक है उससे सारा जगत महकता रहता है। जैसे ये सिख धर्म है जिसकी खुशबू से सारा जगत लंगर से, कीर्तन से, सेवा से, समाज सेवा से, प्यार से, मोहब्बत से, सारी बहादुरी से सारा जग महक रहा है। फल ज्ञान, और इसका जो फल है, एक तो हुआ फूल, पेड़ के अंदर एक फूल होता है, एक फल होता है। महाराज कह रहे जो इसका फूल है वो तो है धर्म, और जो इसका फल है वो है ज्ञान। अब ज्ञान भी साध संगत जी ऐसा है कि इतना मीठा, इतना डीप, इतना सुंदर, प्यास बुझाने वाला, रस वाला, भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ फल, ये है गुरु की महिमा। रस रसया हरया सदा पक्कै कर्म ध्यान। महाराज कहते हैं रस रसया, यहाँ पे रस का मतलब आनंद है साध संगत जी, आनंद से भरपूर है, हरा हुआ है। हरया, हरया मतलब जो हमेशा हरा भरा है, हमेशा जीता रहता है। हरया सदा, वो हमेशा ग्रीन, हमेशा एवरग्रीन। ये पेड़ के पत्ते कभी नहीं सूखते। आम पेड़ के पत्ते सूख जाएंगे, कीड़ा लग जाएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये गुरु जो वृक्ष है ये हमेशा हरा भरा रहता है, इसको कभी कोई खराबी नहीं होती। पक्का कर्म ध्यान। महाराज कहते हैं ध्यान रूप कर्म से ये जो है परिपक्व होता है। मतलब कैसे पता लगता है कि ये गुरु है? कैसे पता लगेगा कि इन्होंने हमारा उद्धार करना है? गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने ये जब ध्यान लगाएंगे, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, ये तब जाके परिपक्व होगा। साध संगत जी नाम जपना इतना सौखा नहीं है, इतना आसान नहीं है, पर साध संगत जी इसीलिए इसका फल भी बहुत बड़ा है। जो नाम जपते हैं, थोड़ा दुख तकलीफ झेलते हैं, अमृत वेले उठ रहे हैं, या समझ लो कि अपने पार्टी पूटी छोड़
छोड़ के बैठे हुए हैं या टीवी टूवी छोड़ के नाम जप रहे हैं, वो जो थोड़ा सा अपने आप को अनकम्फर्ट कर रहे हैं, दुनिया तो कंफर्ट में रोती रह रही है, इतना कंफर्ट होने के बाद भी किसी को संतुष्टि नहीं है। लेकिन जो महाराज के प्यारे गुरसिख हैं वो नाम जपने को, भले ही रात हो भले ही सुबह हो, वो टाइम नहीं देखते। वो ये नहीं देखते कि अब 2 बज गए, खाना खाने का टाइम हो गया, अब मैं जाप नहीं करूँगा। नहीं साध संगत जी, उनके लिए जाप, उनके लिए गुरु ग्रंथ साहब महाराज के दर्शन, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की सेवा वो पहल है, बाकी सब कुछ बाद में है। साध संगत जी, आपने महाभारत की कथा सुनी है, उसमें आपने वाकया सुना होगा कि कृष्ण जी जब अर्जुन के घर पे गए ना, तो अर्जुन से, आपको पता है सबको कि कृष्ण और अर्जुन का एक बहुत अच्छा गूढ़ा रिश्ता रहा है पूरे महाभारत में। और जब कृष्ण जी अर्जुन के घर पे जाते हैं तो अर्जुन की माँ बहुत सेवा करती है, बहुत आओ भगत करती है। ऑब्वियसली कृष्ण भगवान आए हैं तो कोई भी किसी के भी घर पे जाएंगे तो लूट लूट के वो सेवा करेंगे। अब जब सेवा सारी हो जाती है, जाने के समय पूछते हैं मांगो माते क्या मांगते हो, तो अर्जुन के माताजी पहले तो जैसे सारे सियाणे कहते हैं नहीं महाराज कुछ नहीं चाहिए, आपका दिया सब कुछ है। पर दोबारा कहते नहीं मांगो, कहते अगर देना है ना तो आप मेरे को ये एक आशीर्वाद दो कि मेरे साथ हमेशा दुख बना रहे। बड़े हैरान हो जाते हैं कृष्ण जी, कहते क्या बोला? कहते हाँ मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि मुझे हमेशा कभी ना कभी कोई ना कोई दुख बना रहे। साध संगत जी, कृष्ण जी हैरान हो जाते, कहते सारी दुनिया सुख मांग रही है, सारी दुनिया सुखों के लिए बेनती करती है, प्रार्थना करती है। सुख पाने के लिए तो लोग एक दूसरे के खून कर देते हैं, सुख पाने के लिए तो बैंक लूट लेते हैं, सुख पाने के लिए तो पता नहीं कितना कितना जो है झूठ कर्म कर बैठते हैं सिर्फ सुख पाने के लिए, और तुम दुख मांग रही हो। कहते अर्जुन की माता जी कहते हैं हे भगवान, मैंने सारा कुछ परतप के देख लिया, मैंने सारी दुनिया देख ली, मेरे को सिर्फ एक बात समझ आई कि जब इंसान को दुख लगा होता है ना, वो तुझे जरूर याद करता है। और मैं तुमसे दुख इसीलिए मांग रही हूँ कि कम से कम मैं दुख के समय तेरे को तो याद करती रहूँगी ना। बाकी तो सुख आते ही इंसान कैसे भूल जाता है भगवान को, ये तो भगवान को भी नहीं पता लगता कि यार कमाल की बात है, मैंने तेरे को सुख दिया, तू बजाय शुक्राना करने के तो मेरे को भूल ही गया। बड़ा कमाल का निकला तू। इसी बाबत गुरु तेग बहादुर महाराज भी वाणी में कहते हैं, महाराज कहते हैं जतन की ये पंक्ति आ रही है कि सुख के लिए सारे जतन करते हैं, दुख के लिए कोई भी जतन नहीं करता। साध संगत जी, महाराज गुरु तेग बहादुर महाराज की पंक्ति है ये, और मीनिंग इसका यही बन जाता है कि हम लोग सुख के लिए तो जीते मरते रहेंगे, लेकिन दुख के लिए हमारा ख्याल नहीं जाएगा। पर महाराज आगे भी पानी में क्या कहते हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज, दुख दारू सुख रोग पया। भाई दुख तो दवाई है और सुख तो रोग बन जाता है, क्योंकि रोग ऐसा लग जाता है माया का, फिर बंदा भगवान को ही भूल जाता है। यही बात यहाँ पे है साध संगत जी की जब हमारा ध्यान एन पक्का ध्यान लगेगा परमेश्वर में, वो हमारा कर्म फलेगा और फिर परमेश्वर खुश होके कृपा करके झोलियां भरेंगे। पत के साध खादा लह दाना कै सिरदान। महाराज कह रहे हैं कि परंतु ये ज्ञान के द्वारा, ये पत मतलब पति, साध संगत जी पति के स्वाद को ये समझ लो कि खाया तब जा सकता है, कि वो आनंद तब लिया जा सकता है जो सबसे बड़ा जो दान है नाम का दान। साध संगत जी, वो नाम का दान तब मिलता है जब हम अपने आप को पति परमेश्वर के चरणों में अर्पण कर देते हैं। दाना कै सिर दान। भाई जब तक हम लोग अपने लिए जी रहे हैं कोई फायदा नहीं, जब हमने अपना आप त्याग दिया तब जाके बात बनेगी, तब जाके पति परमेश्वर जो है वो गले से लगा के और ऐसा ज्ञान देता है, ऐसा ज्ञान साध संगत जी, और वो ज्ञान को पचाने की शक्ति भी देते हैं। ये नहीं कि ज्ञान मिल गया तो बस सबका ये ठा, इसका नुकसान उसका नुकसान, इसका पति मार दिया उसका ये कर दिया उसका वो, ना 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 साध संगत जी। पर जो सच्चे भगत हैं वो तो मुंह ऐसे बंद करेंगे जैसे डबल धागे की सिलाई लगा दी हो,
वो तो कैंची से ही काटनी पड़ती है, वो तो मुंह ही नहीं खोलेंगे, सारी दुनिया का ज्ञान होते हुए भी वो चुपचाप बैठे रहेंगे, इसी डर में बैठे रहेंगे कि यार मेरी ये अवस्था कहीं चली ना जाए, कि महाराज मेरे से गुस्सा ना हो जाए, महाराज मेरे से नाराज़ ना हो जाए, महाराज मेरे से कोई गलती ना हो जाए, महाराज मेरे को बचा के रखो महाराज। ये कमाल की बात है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई सर्जन है, कोई पायलट है, सबके पास अपने अपने गुण हैं और सब अपने अपने गुणों का प्रगटावा कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। पर भगत लोग ऐसे हैं, इनके पास इतना ज्ञान है लेकिन ये ज्ञान का प्रगटावा ही नहीं करते, चुपचाप बैठे रहेंगे, बिल्कुल ऐसी जिंदगी व्यतीत करेंगे जैसे कुछ है ही नहीं, फकीर बिल्कुल बने हुए हैं। कईयों ने तो कपड़े भी फाड़े हुए होते हैं, बिल्कुल अपने आप को ऐसा रखेंगे जैसे लोग आके पत्थर मार के चले जाएं, पता ही ना लगे। लेकिन साथ संगत जी, ये फकीरी जो है ना, यही है सच्ची दोस्ती परमेश्वर के साथ, यही है सच्चा प्यार परमेश्वर के साथ। तो यहाँ पे महाराज श्लोक के अंदर गुरु उस्तुत करते हुए श्लोक उच्चारण करते हैं, और अब इसके आगे गुरु नानक देव जी महाराज ही जो है वो गुरु की उस्तुत करते हुए ही जो है महल्ला भी उच्चारण करेंगे, जो अगले पड़ाव में सुनेंगे।